जय श्री राम। नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं नरेश खोचे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, हर साल पितृपक्ष में पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग पिंडदान करते हैं या उनका श्राद्ध करते हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा करने से लोगों के जो पूर्वज होते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनका आशीर्वाद घर परिवार एवं वंशज पर बना रहता है। वही अगर पितृ प्रसन्न न हो तो परिवार में कोई न कोई समस्या लगी ही रहती है और शांति का अभाव भी बना रहता है। मित्रों, इसीलिए श्राद्ध को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। वैसे तो पिंडदान कई स्थानों पर किया जाता है, मगर कुछ स्थानों का विशेष महत्व है। इसी के साथ ही अगर पूर्वजों का श्राद्ध ऐसी जगह पर किया जाए जिन्हें शास्त्रों में भी पवित्र माना गया है, तो ऐसे में पितरों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतवर्ष में ऐसे कई प्रमुख स्थान हैं जहां पर अगर व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है तो इससे पिंडदान करने का उसका फल 4 गुना तक बढ़ जाता है। आइए आज के वीडियो में देखते हैं भारतवर्ष में पिंडदान या श्राद्ध के लिए पवित्र स्थान कौन से है। हरिद्वार। हरिद्वार के नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह जगह हरि के द्वार की तरफ ले जाती है। हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक हरिद्वार है। गंगा तट पर बसा हुआ शहर हरिद्वार खुद में ही खास है। यहाँ आने मात्र से लोगों के काफी पाप नष्ट हो जाते हैं। वही ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य हरिद्वार में गंगा स्नान करते हैं उनके सारे पाप स्नान में धुल जाते हैं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार इस पवित्र स्थल पर किया जाता है तो उसकी आत्मा के स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इसी के साथ ही अगर किसी का भी तर्पण हरिद्वार के नारायणी शिला में किया जाता है तो इससे पितरों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार के महत्व को पुराणों में भी दर्शाया गया है और इसका वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। अगर पूर्वजों का पिंडदान यहाँ पर आयोजित किया जाता है तो उसकी आत्मा को स्थायी शांति की प्राप्ति होती है। उज्जैन। मित्रों, उज्जैन शहर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पूर्वजों के श्राद्ध और पिंडदान के लिए यह एक आदर्श स्थान माना जाता है। यह शहर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ पर पिंडदान का आयोजन भी क्षिप्रा नदी के तट पर ही किया जाता है। इस नदी के किनारे पिंडदान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और इसका विशेष महत्व भी है। हर साल पितृपक्ष में लाखों लोग उज्जैन में अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए आते हैं और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। प्रयागराज। मित्रों, इस प्रमुख स्थान को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ 3 नदियों का संगम देखने को मिलता है। यहाँ पर गंगा, यमुना एवं सरस्वती आपस में मिलती है और इस तीर्थ स्थान को और भी महत्व प्रदान करती है। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य यहाँ आकर डुबकी लगाते हैं उनकी डुबकी पुण्य की डुबकी हो जाती है और सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से आत्मा के वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं जिनसे एक आत्मा को मृत्यु के बाद गुजरना पड़ता है। यहाँ पर श्राद्ध करने से आत्मा जन्म मरण के चक्र से एकदम मुक्त हो जाती है और सीधे मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है। वाराणसी या काशी। मंदिरों में शहर वाराणसी धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। वाराणसी शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ हर साल लाखों लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। लोग काशी में गंगा नदी के तट पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए हवन का आयोजन करवाते हैं। यहाँ के स्थानीय पंडित अनुष्ठान करते हैं और मंत्र जप करते रहते हैं। वाराणसी शहर का महत्व पुराणों में भी देखने को मिलता है। इसके महत्व एवं यहाँ किए गए पिंडदानों का महत्व शास्त्रों में भी बताया है। बोध गया। मित्रों, गया बिहार राज्य में स्थित है। हिंदू धर्म में इस स्थान को विशेष महत्व प्रदान किया है। यहाँ पर पिंडदान का आयोजन फल्गु नदी के तट पर किया जाता है।
इसको भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। इसकी बहुत मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि शुद्धिकरण शक्तियों के लिए यह स्थान सबसे उत्तम और उपयुक्त है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। महाभारत और रामायण में भी इस स्थान का उल्लेख गयापुरी के नाम से किया गया है। यहाँ पर लगभग 48 ऐसे स्थान है जहाँ पर पिंडदान का आयोजन किया जा सकता है। ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ कहते हैं जिन पितरों को गया से मुक्ति नहीं मिलती या अन्य किसी और स्थान पर मुक्ति नहीं मिलती, उनका यहाँ पर श्राद्ध करने से मुक्ति मिल जाती है। यह स्थान बद्रीनाथ धाम के पास अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। पांडवों ने भी अपने परिजनों की आत्म शांति के लिए यहाँ पर पिंडदान किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण अनुसार युद्ध में अपने बंधु बांधवों की हत्या करने पर पांडवों को गोत्र हत्या का पाप लगा था। गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए स्वर्गारोहिणी यात्रा पर जाते हुए पांडवों ने ब्रह्म कपाल में ही अपने पितरों का तर्पण किया था। मित्रों, ब्रह्म कपाल में किया जाने वाला पिंडदान आखिरी माना जाता है। इसके बाद पूर्वज के निमित्त किसी भी तरह का पिंडदान या श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है। तो मित्रों, ये थी अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए भारत में वो कौन सी पवित्र तीर्थ स्थल है, इस बारे में विशेष जानकारी। ऐसे ज्ञानवर्धक, उद्बोधक तथा आध्यात्मिक जानकारी के लिए आज ही हमारे नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।